हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न x और y के लिए हल कीजिए। समीकरण है 217x योग 131y बराबर 913। दूसरी समीकरण है 131x योग 217y बराबर 827। हमें इन समीकरणों को हल करना है और x y के मान निकालने हैं। तो प्रश्न को हल करने से पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी दो चरों की रैखिक समीकरण। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि दो चरों के रैखिक समीकरण क्या होते हैं। तो वे समीकरण जो ax योग by योग c बराबर 0 के रूप के हों, दो चरों के रैखिक समीकरण कहलाते हैं। अब समीकरण है 217x योग 131y बराबर 913। दूसरी समीकरण 131x योग 217y बराबर 827। यह समीकरण संख्या 1 है और यह समीकरण संख्या 2 है। तो इन्हें हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि होती है कि दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण में एक चर का मान निकाल कर दूसरे समीकरण में रखना प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे तो प्रतिस्थापन विधि से। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो 217 x बराबर 913 घटाव 131y। चूंकि हमने यहाँ पर जो 131y था उसका पक्षांतरण कर दिया है। अब यहाँ पर आएगा x बराबर 913 घटाव 131y बटा 217। तो यहाँ से यह x का मान आ चुका है हमारे पास। अब यह मान हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। क्योंकि हमने यहाँ इसे समीकरण 1 से निकाला है तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 है हमारे पास 131 गुणा x का मान है हमारे पास 913 घटाव 131y बटा 217 योग 217y बराबर 827। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले 131 का अंदर गुणा करेंगे। तो 131 का यदि हम गुणा करते हैं तो 131 गुणा 913 घटाव 131 गुणा 131y। यहाँ पर जो भाग में 217 है तो यहाँ पर पूरा लघुत्तम लेंगे। तो यहाँ पर आएगा योग 217 गुणा 217 y बराबर 827 और यहाँ पर भाग में क्या है, जो लघुत्तम लिया था 217। अब यहाँ पर इनका गुणा हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 131 गुणा 913 हो जाएगा 1,19,603 घटाव 131 गुणा 131 करेंगे 17,161 y योग 217 गुणा 217 करेंगे तो हमारे पास आएगा 47,089 y बराबर, यहाँ पर जो 217 है इसका क्या कर देंगे, इधर पक्षांतरित कर देंगे तो यह भाग में है, इधर जाएगा तो किसमें गुणा में होगा। तो 827 गुणा 217 आएगा। यदि इनका गुणा करते हैं तो हमारे पास प्राप्त होता है 1,79,459। अब इन्हें हल करेंगे तो प्राप्त होगा 47,089 y घटाव 17,161 y बराबर 1,79,459 घटाव 1,19,600। तो यहाँ पर 47,089 y और यहाँ पर माफ कीजिए 17,161 y है। घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 29,928 y बराबर, यह होगा 59,856। तो यहाँ से y का मान आ जाएगा 2। अब यह मान हमें इस समीकरण में रखेंगे तो यहाँ से हमारे पास x का मान आ जाएगा। तो x बराबर 913 घटाव 131 गुणा 2 बटा 217। तो x बराबर 913 घटाव 262 भाग 217। तो यहाँ से हल करेंगे तो आएगा 651 बटा 217। काटेंगे तो यह कटेगा 3 बार। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा हमारे पास 3। तो x का मान आ गया हमारे पास 3 और y का मान आ गया 2 और यही क्या इस समीकरण के हल है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।